यहाँ पे सही नाम लिया, एप्स्टीन फाइल का आपने सही नाम लिया। देश के कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ रहे हैं उसमें, प्राइम मिनिस्टर का नाम उसमें आ रहा है, लेकिन सरकार के अंदर से कोई इस पर हलचल नहीं है, किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एप्स्टीन, पहले तो ये समझिए कि एप्स्टीन कौन व्यक्ति है। वो एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा निर्दयी, एक ऐसा घटिया मानसिकता वाला व्यक्ति है जो छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म के काम करने और तमाम जो पार्टियां अरेंज वो करता था उसमें शामिल है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, मतलब कोई इंसान कहने लायक भी व्यक्ति नहीं है वो। मैं ये सोच के बहुत परेशान हो जाता हूं कई बार कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का किसी भी मायने में ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नाम का जुड़ना जो बच्चियों के साथ कुकर्म का दोषी हो, जिसके ऊपर इतना बड़ा आपराधिक आरोप लगा, जो साबित भी हुआ, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ प्रधानमंत्री जी का नाम जुड़े, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन उसके एवज में क्या करते हैं? संजय सिंह जी ने सदन के अंदर पूछ लिया कि भाई एप्स्टीन फाइल के ऊपर कोई अपना जवाब दीजिए, बताए सरकार। तो संजय सिंह जी को ही प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से उनके ऊपर पर्सनल हमले, केजरीवाल जी के ऊपर पर्सनल हमले उन्होंने शुरू कर दिए। क्यों भाई? ऐसा क्या दर्द है? एप्स्टीन फाइल का नाम ले लिया तो क्यों इतने परेशान होते हो? इसी से पता चलता है कि जो कई अनसुलझी गुत्थियां हैं पिछले कुछ समय से, देश के लोगों को आज तक नहीं पता चला कि जब हम युद्ध जीत रहे थे पाकिस्तान के साथ तो हमने सीज फायर क्यों कर लिया। तब भी लोगों के मन में संदेह था कि ऐसा अमेरिका के पास क्या है कि वो वहां से ट्वीट करके अनाउंस करते हैं और यहां प्रधानमंत्री को वो बात माननी पड़ जाती है। अब जब ये ट्रेड डील हुई है, देश के लोगों के मन में फिर से यही है, अरे कोई भारत का तेल मंत्री कोई ट्रंप थोड़ी है जो वो वहां से आदेश दे देगा कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ये काम मोदी जी का है। अगर ये ट्रंप अनाउंस करे, और आज भी जो समझौते का जो मसौदा आया है सामने, उसमें भारत के किसानों को शिकारी चंगुल में फेंक दिया है पूरी तरह से भारत की सरकार ने, मोदी जी ने। वो स्पष्ट तौर पे उसमें नजर आता है। उसमें साफ लिखा गया है, सारी टैरिफ की शर्तें हमने अमेरिका की मान ली, उनके सारे प्रोडक्ट्स के लिए हमने टैरिफ 0 कर दिया, उनके लिए हमने कृषि क्षेत्र तक खोल दिया, हमारे किसान को बर्बाद कर दिया। इतने सालों से, आजादी से लेकर अभी तक किसी पार्टी की सरकार रही हो, हमने हमेशा अपने किसानों को बचाया, क्योंकि भारत में किसानी ये कोई व्यवसाय नहीं है। छोटे छोटे किसान है, 1-1, 2-2 एकड़ के किसान है। उनके प्रोडक्ट्स को अगर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट से कंपेयर करना पड़ेगा तो वो तो खत्म, वो तो मर जाएगा। तो इसका मतलब मोदी जी की कोई ना कोई कमजोरी यूएस के हाथ में है, जिसके जरिए वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। हम ये बहुत गंभीरता से ये आरोप लगा रहे हैं। देश को इस विषय में चिंतन करना चाहिए। लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं।